बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम असल हकाइक के साथ मैं हूं आपका मेजबान कसीम जफर। नाजरीन कराम, आज के प्रोग्राम में हमारे पास स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अजीम चौधरी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक बार फिर बलूचिस्तान लहूलुहान हो गया है। इस एक माह में 5 से 6 दफा इस बार दोबारा खुदकश हमला हुआ है और इस हवाले से हम बात करेंगे। अजीम साहब, आप मुझे बताइएगा कि एक बार फिर बलूचिस्तान लहूलुहान हो गया है, ये क्या दोबारा से दहशतगर्दों ने वहां डेरे डाल रही है और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? जी, बहुत शुक्रिया एमबी न्यूज़ का। कसीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस हसास मौजू पे मुझे बुलाने का और इस पे बातचीत करने का। मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि उधर दहशतगर्दों ने काफ़ी अपने डेरे जमा छोड़े हैं और उनका काफ़ी असर है। जो पीछे से बलूचिस्तान से ईरान की सरहद से भी आ रहे हैं और भी उनके कई रास्ते हैं जो पाकिस्तान में दाखिले के लिए उनके बने हुए हैं। हमारी फौज भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है, उनको ख़त्म भी कर रही है और काफ़ी ऑपरेशंस भी जारी हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। अब ताज़ा मिसाल मैं आपको दूंगा। बलूचिस्तान के मुस्तवंग में उन्होंने धमाका किया और जिसमें 5 स्कूल के बच्चे और 7 लोग जाँ बहक हो गए हैं। ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या है। मुझे जब मैंने सुबह इस वाक़े के मुताल्लिक़ सुना तो मुझे दिली तौर पर बहुत अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया है हमारे मुल्क में कि ये ऐसी घिनौनी हरकतें ये लोग कर रहे हैं। अब उन्होंने बच्चों को मारने की तरफ रुख कर लिया है और इन लोगों का मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई मजहब नहीं है, इनका किसी दीन से कोई तल्लक नहीं है। ये लोग एक तो काफिर है ना, ये उससे भी आगे गुजर चुके हैं। पता नहीं मैं इनको क्या कहूँ उससे आगे। तो ये इन लोगों ने ये काम बना लिया है। सिविल अस्पताल रोड पे है गर्ल्स स्कूल, उस चौक में मोबाइल वैन के करीब धमाका हुआ जिसमें ये 7 लोग मौके पे जाँ बहक हो गए, जिसमें 5 पुलिस वाले भी हैं और 17 से ज्यादा और भी लोग जख्मी हुए। तो 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और ये बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। तो इसमें अब इन लोगों को ये देखना चाहिए कि अब ये बच्चों पे भी हमले करने इन्होंने शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने पेशावर के एक जगह पे किया था, वो स्कूल पे हमला, जी काफी बड़ा हमला था। तो ये सुबह 8:00 पर 8:30-35 पे इन्होंने ये धमाका किया है और इसमें ज्यादातर बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल की हैं। तो वो नन्हे मासूम फूल, वो इनको क्या कह रहे थे? इनको तकलीफ होगी किसी और बंदे से या किसी और रुख से, लेकिन ऐसे मासूम बच्चों का कत्लेआम करना, क्या ये इन लोगों को नींद आएगी रात को? क्या ये सोच सकेंगे कभी जिंदगी में? क्या इनकी जिंदगियों में कभी राम होगा? क्या उसका असर इनके बच्चों पे या इनके खानदानों पे नहीं पड़ेगा जो ये हरकतें कर रहे हैं? अच्छा अजीम साहब, मुझे बताइएगा कि इस माह में 6 ये खुदकश हमला हुआ है, जो धमाका हुआ है, तो आपके पास क्या पिछली तफसीलात हैं कि इस माह में कहाँ और कितने हुए हैं, किस जगह पे हुए हैं धमाके? जी बिल्कुल, मेरे पास उसकी तकरीबन अच्छी डिटेल है। मोहसिन नकवी साहब ने भी इस सारे वाक़े की मजम्मत की, इसकी भी की और जो पहले वाक़यात हैं उनकी भी मजम्मत की। साहब, मुझे बताइएगा कि ये हुकूमत सिर्फ मजम्मत तक रहेगी या इस हवाले से कोई मजीद इकदाम करेगी? इस मौजूदा हुकूमत इस वाक़े के हवाले से क्या इकदाम कर रही है आपकी नजर में? नहीं, इकदाम तो बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। हुकूमत को गाफिल नहीं बैठी और ना ही हुकूमत सोई हुई है। हुकूमत इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भरपूर तगोदो कर रही है। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जो अदारे हैं वो पूरी हरकत में है इस वक्त, और अगर वो हरकत में ना हो तो ये इन वाकयात की तादाद और ज्यादा बढ़ जाए, ये हमारी सोच से ज्यादा बढ़ जाए। ये तो हमारी फौज है कि कई महाज पे लड़ रही है। मैं अपनी फौज को सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं। अफगानिस्तान में पहले हमारा कोई ऐसा चक्कर नहीं था, लेकिन अब अफगानिस्तान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। तो पहले हमारी जो फौज थी वो सिर्फ और सिर्फ उसको इंडिया की तरफ से दुश्मन का सामना था, लेकिन अब अफगानिस्तान की तरफ से भी हमारी फौज लड़ रही है, बलूचिस्तान में भी लड़ रही है। जो कश्मीर का बॉर्डर है इधर भी गोलाबारी चलती रहती है, इधर भी वो लड़ रही है। उसको कई महाजों पे जंग के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार करना पड़ता है और वो कर रही है। तो अब इस वक्त समझे पूरे मुल्क में एक दहशतगर्दी के समा की वजह से हमारी फौज पूरी जद्दोजहद में है, इस वक्त वो लड़ रही है। अब मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूँ। 27 अक्टूबर को बलोचिस्तान के जिला दिकी में फ्रंटियर कोर की गाड़ी के करीब धमाका हुआ।
14 اہلکار اس میں زخمی ہوئے۔ 25 ستمبر کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ ہوا، 1 اہلکار شہید اور 12 شدید زخمی ہوئے۔ اور 14 ستمبر کو کوئٹہ کے علاقے کچلاٹ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا، 1 ASI سمیت 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ اور اسی طرح 11 ستمبر کو بلوچستان کے ضلع کیچ کی تحصیل تربت کے مرکی بازار میں دھماکہ ہوا، 15 افراد زخمی ہوئے۔ تو یہ دہشت گردوں کی مسلسل کارروائیاں جاری ہیں، لیکن ہماری فوج بھی ان کے خلاف بہت ہی پھرتی سے کام کر رہی ہے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ جلد وقت دیکھیں گے کہ بالکل پرامن پاکستان آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ یہ سب کچھ ہماری فوج کی ذمہ دارانہ کارروائیوں کی وجہ سے ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے ہمارے مہمان سینئر صحافی عظیم چودھری صاحب کی گفتگو سنی، انشاءاللہ افواج پاکستان کو جو خون ہے اسے ہم ضائع نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک پرامن پاکستان ہم دیکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک اللہ حافظ۔